हेलो गुड मॉर्निंग डियर। आज मैं अपने चैनल में लेकर आया हूँ भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर पहले पढ़ते हैं भूमि के बारे में। मधु और रवि को दादाजी के साथ खेत पर घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब कि दो बच्चे थे, मधु और रवि। इन दोनों को दादाजी के साथ खेत पर घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा था। चारों ओर धान के पौधे लहलहा रहे थे, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। तभी मधु दादाजी से पूछ बैठी, क्या सभी जगह भूमि ऐसी ही होती है, या क्या सभी जगह भूमि ऐसी ही है? भूमि नहीं होती तो? दादाजी ने कहा, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मानव इस पर निवास करता है। अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं भी वह इसी से प्राप्त करता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के हिमाच्छादित या वनाच्छादित रूपों में पाई जाती है। मधु ने टोकते हुए कहा, दादाजी तब तो भूमि के विविध रूप देखने को मिलते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ, भूमि के ये विविध मतलब अलग अलग रूप मानव बसाव को एक समान रूप में आकर्षित नहीं कर पाते। चूँकि मैदानी भाग में जीवन जीना आसान है, सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है, अतएव मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। सघन मतलब बहुत ज़्यादा घना। भूमि का उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, भूमि का उपयोग। दादाजी ने पूछा, मधु तुम बताओ तो भूमि के क्या क्या उपयोग हैं? अब इस बार दादाजी पूछ देते हैं कि बताइए तो भूमि का क्या क्या उपयोग है। मधु ने कुछ देर सोचकर कहा, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर कृषि कार्य होता है, बहुत अच्छा, मतलब खेती बाड़ी होता है। इसी पर पेड़ पौधे उगाते हैं, ये भी बहुत अच्छा बताई है। मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि भूमि पर ही तो बनते हैं। दादाजी का सवाल था कि भाई आप बताइए कि भूमि का क्या क्या उपयोग है। मधु सोची और मधु सोचकर बताती कि भूमि का उपयोग खेती बाड़ी में होता है, मतलब कृषि कार्य में होता है, पेड़ पौधा को लगाने में होता है, मकान को बनाने में, गांव, शहर, तालाब, ये रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, खेल के मैदान, स्टेडियम इत्यादि भूमि पर ही बने तो होते हैं। मुझे तो लगता है जब जैसी ज़रूरत तब मानव भूमि का वैसा उपयोग करता है। बात तो सही है। एक समय थी कि पेड़ पौधा हर जगह दिखता था, हर जगह आप जहाँ जाइए वहाँ पेड़ ही पेड़। लेकिन आज का वो समय है जहाँ पे पेड़ पौधों को काट कर मानव केवल घर, कारखाना ये सब बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमारा हो गया कंप्लीट। अगला टॉपिक होगा भूमि उपयोग में अंतर। अभी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे भूमि उपयोग में अंतर। रवि ने पूछा, दादाजी हम सभी जगह भूमि का एक तरह से उपयोग क्यों नहीं करते? रवि का सवाल था कि दादाजी हम सभी जगह भूमि का उपयोग एक तरह से क्यों नहीं करते? दादाजी ने कहा, बिल्कुल ठीक, भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है। इसमें अंतर का मुख्य कारण समय एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में बदलाव का आना है। क्या है? इसमें अंतर का मुख्य कारण है कि समय और क्षेत्र के अनुसार मानवीय ज़रूरतों में बदलाव का आना। एक समय था जब भूमि पर अधिक से अधिक खेती होती थी, पेड़ पौधे लगते थे, और एक आज का समय है कि मतलब कि उस पेड़ पौधे को काट कर लोग सोच रहे हैं घर पे घर बनाते जाएं। इसी कारण कभी वन क्षेत्र को साफ करके अधिवासीय क्षेत्र
आदिवासीय क्षेत्र मतलब निवास करने योग्य वन जो था उसको साफ करके वहाँ पे घर बनाने लगा लोग, या कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। तो कभी कृषि क्षेत्र को आदिवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता, मतलब कि जहाँ पे खेती बाड़ी होता था वहाँ पे घर बना के अब लोग रह रहे हैं। कृषि योग्य भूमि पर कारखाने भी लगाए जाते हैं, जहाँ पे खेती हो रहा था वहाँ पे अब कारखाना लग रहा है। कभी कभी तो आदिवासीय क्षेत्रों की जगह पर सड़क या रेल मार्ग भी विकसित किए जाते हैं। रवि ने पूछा, दादाजी क्या एक समान भूमि होने के बावजूद भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भूमि का उपयोग में अंतर पाया जाता है? दादाजी ने कहा, हाँ, विश्व के कई स्थानों में फैली घास भूमियों में खेती की जाती है। प्रियरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में भूमि पर रसदार फलों की खेती की जाती है। इसी तरह मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है, तो पठारी भागों में भूमि जो कृषि कार्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, वहाँ कृषि कार्य में अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना को प्रमुखता दी जाती है। देखिएगा, दादाजी कहते हैं कि प्रियरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में भूमि पर रसदार फलों की खेती होती है। इसी तरह मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है, तो पठारी भागों में भूमि जो कृषि कार्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, वहाँ कृषि कार्य में अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना की प्रमुखता दी जाती है। अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा, भूमि, भूमि का उपयोग और भूमि उपयोग में अंतर। अगला वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।